पार्ट 4 है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। शहरी स्थानीय स्वशासन। शहरी स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य संबंधित शहरी क्षेत्र की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के शासन से है। शहरी क्षेत्रों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा जनसंख्या, आधारभूत संरचना, परिवहन आदि के आधार पर किया जाता है। भारत में अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग नामों से शहरी स्वशासन को लागू किया गया है, जो निम्न प्रकार है। नगरपालिका पहला है नगरपालिका, दूसरा नगरपालिका पहला नगरपालिका परिषद, दूसरा नगरपालिका, तीसरा शहरी क्षेत्र समिति, चौथा पत्तन न्यास, पांचवा अधिसूचित क्षेत्र समिति, छठवां छावनी बोर्ड। शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में दिया गया था। ऐतिहासिक विकास क्रम। भारत में प्राचीन काल की हड़प्पा सभ्यता से लेकर वर्तमान तक नगरपालिका का सतत विकास होता आया है। सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता का विकास 2000 BC के आसपास हुआ था, किंतु इस सभ्यता की नगरीय विशेषताएं वर्तमान में भी विद्यमान हैं। इस सभ्यता में प्रशासन और नागरिक प्रबंधों के साक्ष्य मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथड़ आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। पक्की सड़कों, ईंटों से बने मकान, बृहद स्नानागार आदि इस सभ्यता के नगरों के विकास के प्रतीक हैं। यह एक केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था थी, जिसका शासन प्रायः उच्च या धनिक वर्ग के पास होता था। अब है मौर्यकाल। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की जानकारी ग्रीक यात्री मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से प्राप्त होती है। इसके अनुसार मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में उत्कृष्ट नागरिकीय प्रशासन व्यवस्था लागू थी। इसमें 6 समितियां होती थीं, जिनमें 5-5 सदस्य होते थे। इनके द्वारा प्रशासन की देखरेख एवं कानून का निर्धारण किया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र विश्व के सर्वश्रेष्ठ नगरों में एक था। इस प्रकार प्राचीन काल से भारत में नगरों का विकास होता रहा, किंतु नगरीय निकायों के वर्तमान स्वरूप के इतिहास का प्रारंभ ब्रिटिश शासन में हुआ। सन 1688 में भारत का पहला नगर निगम मद्रास स्थापित हुआ। सन 1726 में बम्बई, कलकत्ता में नगर निगम स्थापित हुए। 1842 में सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सफाई को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों में नगर प्रशासन की व्यवस्था की गई। 1870 में लॉर्ड मेयो द्वारा स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव काउंसिल के समक्ष रखा गया, जिसमें वित्तीय केंद्रीकरण की बात कही गई। 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सन 1907 का शाही विकेंद्रीकरण आयोग। इस आयोग ने 1919 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके अध्यक्ष हाव हाउस थे। इसके विकेंद्रीकरण व्यवस्था के लिए सिफारिश की। सन 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में लागू की गई द्वि प्रशासनिक योजना के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन एक अंतरित विषय बन गया। इसके लिए एक भारतीय मंत्री को प्रभारी बनाया गया। सन 1924 में कैंटोनमेंट एक्ट को केंद्रीय विधायिका द्वारा पारित किया गया। सन 1935 में
भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा लागू प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया। सन 1957 समुदाय विकास कार्यक्रम की असफलता के बाद बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, जिसमें त्रिस्तरीय नगरीय प्रशासन की सिफारिश की गई थी। नोट: समय समय पर समितियों के माध्यम से नगर प्रशासन में नए सुधारों को सिफारिश के माध्यम से लागू किया गया। आधार: ALSNB समिति की सिफारिश के आधार पर शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। राजीव गांधी सरकार: अगस्त 1989 में राजीव गांधी सरकार ने 65वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, किंतु यह विधेयक लोकसभा में पारित होने के पश्चात राज्यसभा में पारित न हो सका। इसका उद्देश्य नगरपालिका के ढांचे पर परामर्श कर उसे और शक्तिशाली बनाना था। VP सिंह सरकार: VP सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने सितंबर 1990 में लोकसभा में पुनः संशोधित नगरपालिका विधेयक पेश किया, किंतु लोकसभा का विघटन होने के कारण यह पारित न हो सका। PV नरसिम्हा राव सरकार: दिसंबर 1991 में सरकार ने इस विधेयक को लोकसभा में पुनः प्रस्तुत किया। अंततः 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में यह पारित हुआ व 1 जून 1993 को लागू हुआ। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम: इस अधिनियम के आने से संविधान में भाग 9A जोड़ा गया तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें 18 विषयों को सम्मिलित किया गया। इसके अलावा नगरपालिका के अनुच्छेद 243P या 243 ता से अनुच्छेद 243ZG या 243 या 6 तक जोड़े गए। इनमें नगर पालिका